हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप एवरीबडी इज़ डूइंग फाइन। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये वो टॉपिक है जो हमको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, या तो क्लास 9th में या तो क्लास 11th में। ठीक है, दिस आर द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी सी इन आवर लैब्स। हमको पहले यही इंस्ट्रूमेंट से इंट्रोड्यूस किया जाता है लैब में, द फर्स्ट क्लास। ठीक है, जब हमको वर्नियर कैलिपर दिखाया जाता है, सो दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ वर्नियर कैलिपर। बट फिर भी जब इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं जेई में या फिर नीट में, देन वी फ्रीक आउट, क्योंकि हल्का सा भी अगर उस क्वेश्चन को घुमा दिया जाए तो फिर वो क्वेश्चन नहीं बन पाता बहुत बच्चों से। तो इसलिए आज हम इस इंस्ट्रूमेंट्स को एकदम अच्छे से डिसाइफर करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि इसका जो लीस्ट काउंट होता है, जो जिसका फॉर्मूला हमको ऐसे डायरेक्टली फेंक दिया जाता है बुक्स में कि दिस इज़ द लीस्ट काउंट, इस तरह से रीडिंग लेनी है आपको, यहाँ पे वर्नियर कोइंसिडेंस लेना है और ये लेना है। आज हम उस चीज़ को ब्रेक डाउन करके समझेंगे कि एक्चुअली वो फॉर्मूला आती कहाँ से, आखिर हम लीस्ट काउंट इस तरह से लेते क्यों हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लीस्ट काउंट। ठीक है, उससे पहले एक बार आप वर्नियर कैलिपर का डायग्राम देख लो। एज यू कैन सी देयर आर आउटर जॉज हैं, जो आउटर जॉज हैं दैट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग आउटर डिमेंशंस, और एक इनर जॉज हैं जो कि इनर डिमेंशंस को मेजर करता है। सपोज कोई एक हॉलो सी चीज़ है, उसके इंटरनल डायमेंशंस को मेजर करने के लिए इंटरनल जॉज यूज़ होते हैं। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ डेप्थ मेजरिंग स्टेम। ठीक है, और इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दो स्केल्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं। एक है आपका मेन स्केल और दूसरा है आपका वर्नियर स्केल। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स दैट यू ऑल्सो सी इन योर लैब, दैट यू ऑल्सो सी व्हेन यू होल्ड द वर्नियर कैलिपर, जब आप लैब में देखते हो। तो वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले हम लेंथ तो मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं, राइट, बट मीटर स्केल हैज़ अ सर्टन रेंज, वो उससे ज़्यादा छोटी चीज़ मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हमको बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, बहुत ही छोटे डायमेंशन का मेजरमेंट चाहिए, उसके लिए हमको अपग्रेड करना पड़ेगा अपना इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे कि हमको इलेक्ट्रॉन देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, वैसे अगर आपको मीटर्स जो चीज़ है जिसका मेजरमेंट जिसका लेंथ ले रहे हो आप, वो बहुत ही छोटी है, वो 1 mm से भी छोटी है, तो आपको एक मीटर स्केल नहीं दे सकता रिजल्ट, बिकॉज अ मीटर स्केल हैज़ द एक्यूरेसी और द लीस्ट काउंट ऑफ 1 mm। ठीक है, अगर आप स्केल लेते हो तो उसका जो दो डिवीज़न के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 mm, और 1 mm से ज़्यादा छोटी मेजरमेंट वो नहीं ले सकता। ठीक है, दैट इज़ दी डिसएडवांटेज ऑफ अ मीटर स्केल। उससे छोटी डायमेंशन के लिए हम लेते हैं वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट इज़ नथिंग बट द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय अ इंस्ट्रूमेंट। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट taken by a instrument। ये बहुत ही सिंपल भाषा में इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, तो लीस्ट काउंट को हम लेते कैसे हैं, राइट, आपको लैब्स में सिखाया होगा, बट मैं बहुत ही सीधी वर्ड्स में बोलती हूँ कि जो लीस्ट काउंट होती है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आप सबको ये बताया जाता है दैट इट इज 1 MSD माइनस 1 VSD। यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं लीस्ट काउंट के लिए, एंड दिस इज द मोस्ट जेनरिक एंड मोस्ट ट्रू फॉर्मूला। इससे ज्यादा इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकती। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज। अब मुझे ये बताइए कि 1 MSD माइनस 1 VSD होता क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा वर्नियर कैलिपर ना ड्रॉ करके सिर्फ जो उसके स्केल्स है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल ड्रॉ किया है। ठीक है,
तो ये जो लोअर स्केल है ये है वर्नियर स्केल, ऊपर वाला स्केल है मेन स्केल। अब इस वर्नियर कैलिपर में आप देख सकते हो कि जो नीचे का 10 डिवीजन है वर्नियर कैलिपर का, दैट इज कोइंसाइडिंग विथ 9 मेन स्केल डिवीजन इस कैलिपर में। ठीक है, तो होता क्या है कि जो आपका वन डिवीजन मतलब जो दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, सपोज ये है आपका वन मेन स्केल डिवीजन, ये है आपका वन वर्नियर स्केल डिवीजन। इन दोनों बीच का, सपोज ऊपर वाला है आपका मेन स्केल और नीचे वाला है आपका वर्नियर स्केल। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर लो, मैंने थोड़ा और ज्यादा जूम इन कर दिया। तो यहाँ पे सपोज ये आपका मेन स्केल है, मेन स्केल का डिवीजन है, और ये आपका वर्नियर स्केल का डिवीजन है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज दिस डिस्टेंस। ओके, अगर आप देख पा रहे हो अच्छे से, तो इस डिस्टेंस को ही हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। दिस इज हाउ एक्यूरेटली आई कैन मेजर। ठीक है, इससे ज्यादा अगर कम हुआ उस ऑब्जेक्ट का लेंथ, तो फिर अगेन वो मेजर नहीं कर सकते। इतना हो सका या फिर इससे ज्यादा हो गया तो फिर हम मेजर कर सकते। ठीक है, सो दिस इज, अब हम इसको लेते कैसे हैं? हम इस फॉर्मूला में ये बोल रहे हैं कि 1 MSD माइनस, अब देखो किसी भी फॉर्मूला को वर्कआउट करने के लिए दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, राइट? तो अगर मैं VSD बोल रही हूँ, तो या तो आप MSD को VSD में कन्वर्ट करो, या तो VSD को MSD में कन्वर्ट करो, राइट? तो VSD को MSD में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमको पता है कि जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो है मेरे, दैट इज इक्वल टू 9 VSD। तो मेरा 1 VSD कितना होगा? दैट इज 9/10 MSD, 9/10 MSD, राइट? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9/10 MSD। ठीक है, अब यहां से इवैल्यूएट करोगे तो दैट विल कम एज 1/10 MSD। अब ज्यादातर केसेस में मेन स्केल डिवीजन का होता है 1 mm, ज्यादातर केसेस में। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स ऑलवेज ट्रू। सो इफ MSD इज 1 mm, अगर आपका मेन स्केल एक रेगुलर स्केल की तरह है जिसका दो डिवीजन के बीच का डिस्टेंस 1 mm है, इन दैट केस आपका जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आएगा, दैट विल बी नथिंग बाय 0.1 mm। ये आपका कैलकुलेशन लीस्ट काउंट का। ठीक है, ये तो हमने डायरेक्टली ब्लंटली बोल दिया जो हमको बोला गया, बट हमने ऐसा लिया क्यों लिया हमने 1 MSD माइनस 1 VSD? अब हम वो समझते हैं। ठीक है, तो आप इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, याद रखना जो सबसे जेनरिक फॉर्मूला है जो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, दैट इज 1 MSD माइनस 1 SD। कुछ बुक्स में ऐसा होता है n-v/n या फिर 1/n, इस तरह के 1/n बोल देते हैं, 1/n होता है लीस्ट काउंट। बहुत बुक्स में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, फिर बच्चे उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, बट ये 1/n भी गलत होता है, ये हमेशा ट्रू नहीं है। ये 1/n तभी होता है जब आपका 9 और 10 का रेशियो, कि मेरा 9 मेन स्केल 10 बेस स्केल वर्नियर स्केल से कोइंसाइड करे, तो दिस फॉर्मूला इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, जो सबसे जेनरिक फॉर्मूला है वो ये है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। अब देखो बच्चों, अब देख सकते हो कि जो मेरा पहला डिवीजन है, एक
ग्रीन पेन ले लेती हूँ। ठीक है, जो मेरा पहला पहला डिवीजन है उसमें एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है हमको। एक काम करती हूँ, मैं जूम करके ड्रॉ कर लेती हूँ, शायद ये वाला भी आप नहीं देख पा रहे होंगे। मैं और एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अब मैंने, ये मेरा वर्नियर स्केल, ये मेरा मेन स्केल, ठीक है। अब मैंने इसको अच्छे से जूम करके ड्रॉ किया है। अब देखो, जो मेरा मेन स्केल का डिवीजन है वो है इतना, जो मेरा वर्नियर स्केल का डिवीजन है दिस इज दिस। अब एक शिफ्ट देख रहे हो आप, है कि नहीं? यहां से यहाँ के बीच एक शिफ्ट देख रहे हो आप। क्यों? क्योंकि मेरा जो वर्नियर स्केल के डिविजन है वो छोटे हैं, ठीक है। क्योंकि वो छोटे हैं वो लेफ्ट को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। मेरा जो पहला पहला डिवीजन है वर्नियर स्केल का वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, ठीक है। लेट्स से वो जो शिफ्ट है उसको मैंने बोला x, ठीक है। तो मेरा पहला शिफ्ट हुआ है x। अब जो दूसरा वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो और ज्यादा शिफ्ट होगा, राइट, क्योंकि वो और ज्यादा कम आ जाएगा, उसको फिर हमने बोल दिया 2x, ठीक है। वो x 2x 3x की तरह शिफ्ट होगा। जो मेरा थर्ड वर्नियर स्केल का डिवीजन होगा वो 3x से शिफ्ट होगा, राइट। इस तरह से ये शिफ्ट होते होते, सपोज ये x है, ये 2x, ये 3x है, ये 4x हो जाएगा। अब ये याद रखना, so this is like ये 5x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ये 7x, ये 8x, ये 9x। बट 9x और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x, राइट। अब देखो, क्योंकि जो मेरा 9 मेन स्केल डिवीजन है वो 10th वर्नियर स्केल डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट मेरा ये जो शिफ्ट है, आप समझो कि मैं शिफ्ट की बात क्यों करी। शिफ्ट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो आपका वर्नियर स्केल के डिवीजन है वो छोटे हैं, तो वो एग्जैक्टली मेन स्केल के डिवीजन को कोइंसाइड नहीं करेंगे, वो हमेशा एक तरफ को शिफ्ट करेंगे। और ऑब्वियसली क्योंकि वो शुरुआत लेफ्ट से हुई है तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। वो शिफ्ट होते 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 जो 9th स्केल है वो एग्जैक्टली मैच करेगा 10th वर्नियर स्केल को, ठीक है। तो मेरा जो फाइनल शिफ्ट है, जो लास्ट वाला शिफ्ट है 9th के बाद, वो है मेरा 10x, राइट। ये 10x हुआ, बट 10x एग्जैक्टली है कितना? ये मेन स्केल डिवीजन है कितना? अगर हमने 1 MSD को 1 mm लिया है, 1 mm लिया है, तो फिर 10x is nothing but 1 mm, right? Now 10x, because it is 1 mm, so what is x? X is nothing but 1 by 10 mm. But x है क्या मेरा? X is nothing but 1 MSD minus 1 VSD. That is what we started with. X is nothing but 1 MSD minus 1 VSD. और यहाँ पे 1x कितना आया? That is equal to 1 by 10 mm. तो यहाँ पे क्या आया आपका?
0.1 mm। सो देखो इस तरह से भी अगर हमने सॉल्व किया तो भी आपका लीस्ट काउंट 0.1 mm आता है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने लॉजिकली सॉल्व किया। हमने बोला कि आप बोल रहे हो कि आपका 1 MSD माइनस 1 VSD है जो है वो है आपका लीस्ट काउंट। तो उस लीस्ट काउंट का जो डिस्टेंस है उसको हमने x ले लिया, उसको शिफ्ट बोल दिया और उसको हमने x ले लिया। तो क्योंकि हर डिवीजन कुछ मल्टीपल्स ऑफ x से शिफ्ट हो रहा था तो वी केप्ट ऑन मल्टीप्लाइंग 2x 3x 4x 5x तब तक मल्टीप्लाई किया जब तक वो पूरा एक डिवीजन, पूरा का पूरा एक डिवीजन इज इक्वल टू 10x जो लास्ट हुआ 10x, but then 10x was nothing but a complete 1 mm. So that we said that since 10x is 1 mm, so x will be nothing but 1 by 10 mm, and that's how we say that the least count is 0.1 mm. So that was about the least count. Okay, so next वीडियो में हम देखेंगे कि रीडिंग कैसे लेते हैं, इसी तरह से उसको ब्रेक करेंगे। वी आर गोइंग टू ब्रेक दैट formula and see why we are taking that particular formula. So please watch the next video also. Okay, and thanks for watching. If you have watched this far, thanks for watching this video. Thank you so much, and keep learning. And if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you so much.